तो क्या हाल चाल। तुम सभी लोगों ने हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि स्कार कहां से आया था और क्या तुम्हें इस एनिमेटेड सीरीज की एंडिंग पता है? नहीं तो आज मैं तुम्हें हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश की एंटायर स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। तो हेडफोन लगा लो और चाय पानी ले आओ और आराम से बैठ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ब्लॉग स्टाइल रिकॉर्डिंग से। कैमरा पकड़े हुए खड़ा होता है रिक जोन्स, जो कि हल्क का बेस्ट दोस्त होता है। रिक का मिशन सिंपल होता है, दुनिया को दिखाना कि हल्क सिर्फ एक तोड़फोड़ का मशीन नहीं है बल्कि एक रियल हीरो है। इसलिए वो हल्क के डेली मिशंस को रिकॉर्ड करता है, जहां वो एलियन से फाइट करता है और लोगों को बचाता है और हर बार हीरो बनने की पूरी कोशिश करता है। पर दुनिया के लिए हल्क हमेशा एक ग्रीन मॉन्स्टर ही रहता है। फिर आती है कहानी में एंट्री एक इंटरडायमेंशनल विलन एनिलियस की। ये नेगेटिव जोन का बड़ा बॉस है। एनिलियस एक पोर्टल बनाता है नेगेटिव जोन से अर्थ पर आने के लिए। उसका प्लान सिंपल था, दुनिया को नेगेटिव एनर्जी से भर दो और सबको अपने कंट्रोल में ले लो। और यही एंट्री होती है उसके चमचे स्कार की, जो आगे चल के हल्क की टीम का मेंबर बनेगा, पर फिलहाल बस हल्क का बैंड बजाने के लिए आया है। स्कार और हल्क अपना काम शुरू कर देते हैं, मतलब तोड़फोड़ फेस्टिवल। बिल्डिंग्स गिर रही है, सड़कें हिल रही है, फुल ऑन WWE वाइब्स मिल रहा है। मजाक पर तभी सीन में घुस पड़ता है रेड हल्क। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है जो हल्क बनकर हल्क पर ही नजर रख रहा होता है। और ये भाई सब बिना सोचे समझे स्कार पर मिसाइल छोड़ देता है, जिससे स्कार सीधा हवा में उड़न खटोला बनकर दूर जाके गिरता है। बाद में रेड हल्क और हल्क मिलकर स्कार को पकड़ लेते हैं और उसे गामा बेस में बंद कर देते हैं। पर स्कार इतना सीधा थोड़ी है, वो चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और चुपके से पोर्टल को गामा एनर्जी से स्टेबल कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पोर्टल का ऑन बटन दबा रहा था। और जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, मॉन्स्टर्स की बाढ़ आ जाती है और वो मॉन्स्टर्स हल्क को पीट कर रेड को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि एनिलियस ने रेड हल्क और स्कार दोनों के दिमाग में एक चिप ठोक दी है, जिससे वो उन दोनों को रिमोट कंट्रोल कार की तरह चला रहा है। और भाई बस वही नहीं, इधर हल्क का बेस्ट दोस्त रिक जोन्स भी म्यूटेट होकर हल्क का एक टाइप बन जाता है। और ये गधा अपना नाम रखता है ए बॉम्ब। मेरे ख्याल से इसे अपना नाम नीला बॉम्ब रखना चाहिए था। बाय द वे, अब हल्क सोचता है कि ये सारा मैस वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपनी कजन शी हल्क के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। शी हल्क भी रेडी हो जाती है और अब इनकी ट्रायो सीधा पोर्टल के थ्रू एनिलियस के यूनिवर्स में घुस जाती है। वहाँ पहुंचते ही रेड हल्क और स्कार हल्क की ताबड़तोड़ धुलाई शुरू कर देते हैं, मतलब हल्क की गुद्दी हरी से लाल कर देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन हल्क समाऊ अपनी पावर जोड़ के उनके ऊपर से चिप को निकाल देता है, जिससे वो दोनों वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अब हल्क वर्सेस एनिलियस का फाइनल फाइट शुरू होता है। पंच, किक, धमाका, फुल ऑन एक्शन। पर प्रॉब्लम ये है कि पोर्टल अभी भी ओपन है। हल्क सोचता है अब इसको खत्म करना पड़ेगा और वो जाकर एनिलियस का जादुई डंडा तोड़ देता है। डंडा टूटते ही पोर्टल बंद होने लगता है, पर हल्क खुद वहीं पर फंस जाता है। और तभी एंट्री होती है रेस्क्यू टीम की। रेड, शी हल्क, ए बॉम्ब और स्कार मिलके हल्क को बचा लेते हैं। यहीं से स्कार ऑफिशियली हल्क की टीम में ज्वाइन हो जाता है और ए बॉम्ब प्राउडली अनाउंस करता है टीम का नया नाम हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि हल्क अपने पुराने दोस्त मकड़ा मानव तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, यानी स्पाइडरमैन को अपनी टीम से मिलाने के लिए लाया होता है। सब चिल मोड में गेम खेल रहे होते हैं, तभी अटैक हो जाता है। पूरा ग्रुप एक बबल में ट्रैप हो जाता है और टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन हल्क और स्पाइडरमैन बच जाते हैं। ये दोनों उनका पीछा करते हुए एक एलियन स्पेसशिप में पहुंचते हैं और यहाँ हमें मिलता है एक नया विलन द कलेक्टर, जिसकी हॉबी होती है चीजों को कलेक्ट करना। कलेक्टर का प्लान सिंपल था, दुनिया के सारे हीरोज को कलेक्ट करना, जैसे अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, हावर्ड द डक, वुल्वरीन और एजेंट्स ऑफ स्मैश खुद। कलेक्टर का कहना होता है कि हल्क और स्पाइडरमैन अनवर्दी है और उनकी औकात 0 है, इसलिए वो उन्हें कलेक्ट नहीं करता है। और भाई साहब, ये इन दोनों को सीधा स्टैटिक शूट पे फेंक देता है। जैसे हमारी चड्डी फट जाती है तो हम लोग उसे फेंक देते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही। और इधर रेड और ए बॉम्ब कलेक्टर के जायंट बॉम्ब को डिसार्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कलेक्टर का मास्टर प्लान होता है अर्थ को उड़ा दो, जैसे हम लोग दिवाली में बॉम्ब से ग्लास को उड़ाते थे, सेम टू सेम वैसे ही। जिससे जब अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसका कलेक्शन प्राइसलेस बन जाएगा। वाह भाई वाह, विलन्स के बिजनेस आइडियाज भी अजीबोगरीब होते हैं। इधर शी हल्क और स्कार बम फटने से पहले बाकी सब हीरोज को टेलीपोर्ट करके वापस अर्थ पर ले आते हैं। और रेड हल्क और ए बॉम्ब को गिरने नहीं देते, बल्कि स्पेसशिप में ही रहने देते हैं, जिससे कि स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन कलेक्टर पार्ट 2 बनाने का प्रॉमिस देकर जाता है, यानी धमकी देकर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हल्क और टीम अपनी डेली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे की धुलाई करके फिट रहने का रूटीन। तभी एक वॉल्केनिक ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा शहर लावा में डूबने वाला होता है, लेकिन हल्क मिलके उस लावा को रोक देते हैं। पर टेंशन खत्म होने से पहले ही एंट्री होती है कौओं के गैंग की, जिनका लीडर होता है सोरॉन। उनसे लड़ते वक्त फाइट में गड़बड़ी होती है, जिससे ए बॉम्ब और रेड हल्क शिप से नीचे गिर जाते हैं और जायंट टीरेक्स से टकरा जाते हैं। उधर शी हल्क और स्कार वॉल्केनो के अंदर छिपकली टाइप के
के डायनासोर से फाइट कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि हल्क अपनी ग्रीन एंगर मैनेजमेंट स्किल्स का यूज करके टीरेक्स को शांत कर देता है और हल्क और रेड मिल के सोरॉन की बैंड बजा देते हैं और वोल्केनो ब्लास्ट होने से बच जाता है और बोनस में ये टीरेक्स भी हल्क की टीम में ज्वाइन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अपना लाल छिप के लिए रेड को कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगता है, जिससे रेड इरिटेट हो जाता है और उसे झांसा देकर जंगल में छोड़ आता है। वापस आते हुए रेड गलती से डॉक्टर डूम के कंट्री लेटवारिया में घुस जाता है, जिसके बाद डूम के सोल्जर्स रेड को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर डूम रेड हल्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। वो उसकी गामा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन रेड अपने आप को कैसे भी छुड़ाता है। फिर दोनों में फाइट शुरू होती है, डूम अपने गैजेट से, रेड अपने पंचेस से। तभी हमारा लाल छिपकली भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों मिलकर डूम को पैरालाइज कर देते हैं। ये दोनों चोर की तरह डूम का जेट चुराकर गामा बेस से वापस आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं डूम एकदम से सरप्राइज टेस्ट की तरह उन पर अटैक कर देता है। फिर वहीं पर हमारे सारे के सारे हल्क आ जाते हैं और डूम अकेला पड़ जाता है और वो लोग उसे उठाकर तेज में फेंक देते हैं। अगला एपिसोड स्टार्ट होता है हल्क के फुल पावर तोड़फोड़ से। बिल्डिंगें टूट रही हैं, जमीन हिल रहा है और बैकग्राउंड से बस एक ही आवाज आ रही है, धाड़ धाड़ धाड़। लेकिन स्पाइडरमैन को लगता है कि हल्क ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब ये कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। वो समझने ही जा रहा होता है कि तभी उसकी मकड़ी घंटी बजती है और एंट्री होती है वेनम की। भाई साहब ये सीधा स्कार को अपने कब्जे में ले लेता है और बन जाता है वेनम स्कार। फिर एक एक करके वेनम सब पे हावी हो जाता है, बिल्कुल कोरोना की तरह। बस इसमें ये लोग मरते नहीं हैं, लेकिन क्लाइमेक्स तब होता है जब हमारा हल्क खुद बन जाता है वेनम हल्क। अब तुम खुद सोचो, हल्क प्लस वेनम इज इक्वल टू डबल साइज का मॉन्स्टर और डबल लेवल का डेंजर। इस वेनम को डॉक्टर ऑक्टोपस ने बनाया था। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस वेनम हल्क को ऑर्डर देता है स्पाइडरमैन का काम तमाम करने का और वेनम हल्क बस स्पाइडरमैन की तरफ टर्मिनेटर मोड में निकल पड़ता है। हमारी टीम उसे रोकने के लिए सब ट्राई करती है। पहले बिजली गिराते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर फ्रीज करते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में वो कैसे भी करके हल्क को वेनम के कंट्रोल से निकालते हैं और एक बड़ा सा घंटा लेकर बजाने लगते हैं, जिससे वेनम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है और वो काला कीड़ा नष्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हल्क मॉल में आए होते हैं शॉपिंग के मूड में। तभी एक साइबॉग घुस आता है जिसका नाम होता है डेथलॉग। वो एक लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी हल्क उसे बचा लेता है। फिर इन सबके बीच फाइट शुरू होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि एक शेप शिफ्टिंग एलियन होती है जिसका नाम होता है सुपर स्क्रल। और दूसरा शौक ये है कि मॉल्स के सारे लोग एक्चुअली सुपर स्क्रल के क्लोन होते हैं। अब ये सारे क्लोन्स हल्क का रूप ले लेते हैं, जिससे सीन बन जाता है मैं अपने क्लोन से लड़ रहा हूँ टाइप का। फिर हमें आगे फाइट के दौरान पता चलता है कि आज पृथ्वी का लास्ट दिन है और डेथलॉग फ्यूचर से आया है पृथ्वी को बचाने के लिए। सुपर स्क्रल का प्लान होता है कि पृथ्वी को एकदम मछली की तरह भूस देना, लेकिन फिर सब मिलकर सुपर स्क्रल और उसके क्लोन आर्मी की बैंड बजा देते हैं और आखिर में अर्थ को रोस्ट होने से बचा लेते हैं। मतलब भाई लिटरली प्लेनेट का बारबेक्यू कैंसिल हो जाता है। खाओ माँ कसम। एपिसोड शुरू होता है हल्क के थके हारे मूड से। भाई बंदा क्लियरली रेस्ट करना चाहता है, लेकिन बाकी के 4 गधे उसे चैन से सोने नहीं देते हैं। तंग आके हल्क अपने उड़न खटोला को ऑटो पायलट पर सेट करता है और सीट पे ही आराम से चिल मारने लगता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, प्लेन क्रैश हो जाता है और हल्क सीधा जा गिरता है एक जगह जिसका नाम होता है मॉन्स्टर आइलैंड। इधर हल्क का मी टाइम अब बन जाता है मॉन्स्टर टाइम, क्योंकि एंट्री होती है 2-4 भयानक मॉन्स्टर्स की। हल्क उनकी पिटाई करके आगे बढ़ता है और रास्ते में मिलते हैं उसे कुछ मिस्टीरियस अंडे फूटते ही निकलते हैं 4 छोटे बकलोल बच्चे जो हल्क को अपनी मम्मी समझ लेते हैं। हल्क सोचता है भाई मुझे बेबी सिटिंग नहीं आती और उन्हें छोड़कर आगे निकलता है, पर ये छोटे छिपकली के बच्चे उसके पीछे चिपक जाते हैं। तभी सीन में एंट्री होती है एक टार्जन जैसा आदमी जो कौवे पर बैठकर आया होता है। उसका प्लान सिंपल होता है इन बच्चों का शिकार करना, पर हल्क उसका प्लान फेल कर देता है। लेकिन हमारा सस्ता टार्जन चुपके से बच्चों को चुरा के भाग जाता है। हल्क उसका पीछा करता है पर खुद भी उसके ट्रैप में फंस जाता है। सस्ता टार्जन हल्क और बच्चों को अपने बेस में ले आता है और हल्क को उन बच्चों की असली मम्मी के सामने फेंक देता है। फिर वो मॉन्स्टर मम्मी हल्क से भिड़ने लगती है, पर अपना हल्क कोई आम बंदा थोड़ी है। वो अपने बड़े से सिर में थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अपनी चालाकी से खुद को और बच्चों को आजाद कर देता है। अगला एपिसोड स्टार्ट होता है फैंटास्टिक फोर और हल्क की जॉइंट फाइट से, मतलब डबल तोड़फोड़, डबल ड्रामा। लेकिन यहाँ एक क्रिएटिव वेपन का सीन होता है। ये लोग हल्क को लिटरली एक जायंट गन में फिट करके स्पेसशिप में लॉन्च कर देते हैं। असंभव, असंभव, असंभव। हल्क सीधा जाकर उसे एलियन स्पेसशिप से टकराता है और उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन सबको लगता है कि हल्क मर गया। लेकिन जब हल्क उठता है तब सभी लोग उसे हीरो मानने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब द लीडर की चाल थी और लीडर अपने छपरी गुंडों को भेजता है हल्क से फाइट करने के लिए। ये विलन्स दुनिया की नजर में इनविजिबल होते हैं, लेकिन हल्क के लिए विजिबल होते हैं, जिससे अगर हल्क फाइट करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो बस सिटी की बैंड बजा रहे हैं। पब्लिक का ट्रस्ट फिर से 0 हो जाता है और हल्क वापस से एक मॉन्स्टर की श्रेणी में आ जाता है। हल्क बेस पर वापस आते हैं, लेकिन द लीडर ने वहां गामा बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया होता है और खुद एक पोर्टल से स्कार्प के होम प्लेनेट पे चला जाता है। हल्क भी बॉम्ब लेकर उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन बॉम्ब का धमाका होते ही सब बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद द लीडर आराम से आके उनको किडनैप कर लेता है और उनकी फाइट एक जायंट एलियन कीड़े से करवाता है, बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अगले सीन में सब हल्क मजदूर मोड में पत्थर तोड़ रहे होते हैं, जिसमें काम का प्रेशर प्लस गर्मी इज इक्वल टू छोटा मोटा इंटरनल फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन रेड हल्क और ये बॉम्ब मिलकर एक एस्केप प्लान बनाते हैं और गार्ड्स की धुलाई करके आज़ादी ले लेते हैं।
उधर लीडर हल्क और स्कार को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अगर वो नहीं लड़े तो वो शी हल्क को मार देगा। हल्क और स्कार अपना दिमाग चला के सिचुएशन को रिवर्स करते हैं और द लीडर की बैंड बजा देते हैं और रेड और एबम मिलकर द लीडर का स्पेसशिप हाईजैक कर लेते हैं। वो अर्थ वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन स्पेसशिप खराब होने की वजह से वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं। अब आते हैं सीजन के लास्ट एपिसोड में। हम देखते हैं कि हल्क क्रिसमस में अपनी तोड़फोड़ कर रहा होता है। इस एपिसोड में ये लोग काफी ज्यादा अमीर और हीरो बन जाते हैं, पर तभी वहाँ पर रॉकेट आता है और उन्हें बताता है कि ये लोग होलोग्राम में हैं। और तब हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे द कलेक्टर होता है। फिर ये लोग मिलकर रोबोट से फाइट करते हैं और रॉकेट की टीम को छुड़ा देते हैं और फिर ये सब लोग मिलकर कलेक्टर से लड़ने लगते हैं और उससे किसी तरह से हरा देते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें सीजन 2 का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताओ, या कोई और एनिमे या कार्टून का मजेदार रिकैप सुनना हो तो वो भी बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्मैश स्मैश।